ब्लडी मेरी, ब्लडी मेरी, ब्लडी मेरी। इस कहानी के लेखक है संजय कामले। मोमबत्ती की पीली धुंधली रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई थी। ऐसे लग रहा था जैसे अंधेरे से लड़ रही हो। मैं अपने बेड पर बैठकर मोबाइल में अपनी कहानी का नोटिफिकेशन चेक कर रहा था। वो आईने के सामने आराम कुर्सी में बैठी हुई थी। उसके हाथ में कुछ था जिसे सहलाते हुए वो आराम कुर्सी पर बैठे बैठे बोली, तुम्हें क्या लगता है रात के 2:30 से 3:30 के समय हाथ में अगर मोमबत्ती लेकर ब्लडी मेरी, ब्लडी मेरी, ब्लडी मेरी ये नाम अगर पुकारा जाए तो सच में ब्लडी मेरी आती है? जैसे ही मैंने उसकी बातें सुनी तो मोबाइल में उस कहानी के पेजेस स्क्रॉल करते हुए मैंने कहा, पता नहीं, पर रोज व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और इस लेखक ने भी तो बहुत कुछ ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए सोचा क्यों ना इसे आजमाया जाए, बस इसलिए ट्राई करके देखा। मैंने मोबाइल में झांकते हुए ही उसे जवाब दिया तो वो हंस पड़ी और हंसते हंसते उसने कहा, पागल हो तुम बिल्कुल, ऐसा कुछ किया मत करो, लोग पागल समझेंगे तुम्हें। हाँ, शायद तुम ठीक ही कह रही हो। ऐसा कहकर मैंने अपना मोबाइल बाजू में रख दिया। चलो अब सो जाओ, मुझे भी बहुत देर हो रही है, शायद मुझे अब चलना चाहिए। ये कहते हुए वो चेयर से उठकर मेरे बेड के पास आकर खड़ी हो गई। जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा तो मेरा कलेजा कांपने लगा। मेरी आंखें मानो फटी की फटी रह गई। गरजती बिजलियों की रोशनी में उसकी सड़ी हुई घिनौनी शक्ल देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं डर के मारे चिल्लाने वाला था। उतने में बहुत जोर से आवाज हुई और मैं नींद से जग गया। कलेजा जोर जोर से धड़क रहा था। पूरा शरीर डर के मारे पसीना पसीना हो चुका था। बाप रे, कितना भयानक सपना था। डर पूरे शरीर में जहर की तरह फैला। धड़कते हुए कलेजे के साथ मैं लाचार होकर बेड पर बैठा हुआ था। चारों ओर देखा तो लाइट्स बंद थी। दरअसल सोने से पहले मैं नहीं बंद करती थी, पर मोमबत्ती की पीली धुंधली रोशनी चारों ओर फैली हुई थी। खिड़की के पर्दे और मोमबत्ती के जोत एक साथ झूल रहे थे। मोमबत्ती पूरी तरह से अब खत्म हो गई थी। उसकी अब सिर्फ बात ही बची हुई थी। वो अब किसी भी समय बुझ सकती थी। उस मोमबत्ती के रोशनी में आईने के टूटे हुए टुकड़े चमक रहे थे। शायद वो आवाज आईने के टूटने की थी। ये सोचकर मेरा शरीर कपकपाने लगा था। अचानक मेरे मन में ख्याल आया, ब्लडी मेरी। कुछ देर पहले आईने के सामने 3 बार ब्लडी मेरी का नाम पुकारा था, तो क्या वाकई ब्लडी मेरी आई थी सपने में? ऐसा सोचते ही कलेजा कपकपाने लगा। डर के मारे बेड से उठने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। क्योंकि अगर किसी ने बेड के नीचे से मेरे पैर पकड़ लिए और अंदर खींच लिया तो, पर उठना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मोमबत्ती कभी भी बुझ सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो पूरे कमरे में खौफनाक अंधेरा छा जाएगा। और फिर ये सोच के ही मेरा माथा पसीना पसीना हो गया था।
मैं बेड से उठकर लाइट्स ऑन करने के लिए बढ़ने लगा। खुद के घर में यूं चोरों की तरह आगे बढ़ रहा था। आखिर गलती तो मेरी ही थी। मुझे ही भूत बुलाने के शौक चढ़े थे। सामने के दीवार पर घड़ी में अब 3:20 AM हो चुके थे। मोमबत्ती बुझने से पहले लाइट्स ऑन करता हूं। क्या लाइट चली गई? ओह, मोबाइल भी बंद हो गया। चार्जिंग करना ही भूल गया। अब क्या करूं? आज घर पे कोई नहीं, इसलिए ब्लडी मेरी का एक्सपेरिमेंट किया था। लेकिन ये सब क्या हो रहा है? क्या करूं? दरवाजे से बाहर भाग जाऊं? नहीं, अगर वो दरवाजे के बाहर हुई तो? ओ माय गॉड, नहीं। आखिरकार मोमबत्ती बुझ गई। चारों ओर अंधेरे ने कब्जा कर लिया। चारों ओर सिर्फ और सिर्फ काला गहरा अंधेरा था। सिर्फ घड़ी के सेकंड की आवाज चारों ओर घूम रही थी। उस सन्नाटे में घड़ी के आवाज के अलावा और भी कुछ आवाजें आ रही थी, बिल्कुल अस्पष्ट, कुछ अजीब सी। मेरे पीछे से मुझे कुछ आवाजें आ रही थी। मैं सुन नहीं पा रहा था, लेकिन कुछ आवाजें जरूर थी। कान के पीछे ठंड महसूस हो रही थी और कुछ अजीब शब्द अब स्पष्ट हो रहे थे और भी स्पष्ट हो रहे थे। आईना तो टूट गया, अब मैं वापस कैसे जाऊं? ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें।